Good morning, BCom second year. Welcome back to the class of मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंधन। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने शुरुआत की थी अबाउट द मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्या होता है, विपणन क्या होता है। तो अपन ने बात की थी कि प्रत्येक व्यवसाय, किसी भी तरह का आज की तारीख में व्यवसाय हो, ठीक है, उसके लिए सबसे आवश्यक जो चीज है वो है मार्केटिंग। ठीक है, वो है विपणन। विदाउट मार्केटिंग नो कंपनी या नो बिजनेस कैन सर्वाइव। ठीक है, सो मार्केटिंग इज द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एट द प्रेजेंट एरा। ठीक है, अभी जो व्यवस्था है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था है या जिस तरह की स्थिति है, वहाँ पर विपणन के बिना कोई भी व्यवसाय, ठीक है, मार्केटिंग के बिना कोई भी व्यवसाय सरवाइव नहीं कर सकेगा, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या फिर बड़े से बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, हर व्यवसाय अपने अपने स्तर पर मार्केटिंग का प्रयोग करता है। ठीक है, सो अपन ने बात की थी व्हाट इज मार्केटिंग। It is the process of delivering goods and services to the final consumers. ठीक है, सेलिंग अपन ने पढ़ा था बेचना, ठीक है, और मार्केटिंग अपन ने पढ़ा था विपणन। ठीक है, दोनों में जो फर्क है वो ये है कि सेलिंग में जो प्रोडक्ट होता है इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट एंड एंड्स विद द कस्टमर। ठीक है, व्हाइल मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, वो अपन आगे पढ़ेंगे। विपणन के आधुनिक एवं जो पुराने जो कॉन्सेप्ट थे वो। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में अबाउट द नेचर। ठीक है, मार्केटिंग की प्रकृति किस तरह की होती है। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ओके, लेन देन का प्रोसेस होता है। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड है, ह्यूमन ओरिएंटेड है, ह्यूमन गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, और ह्यूमंस को ही वो सर्विसेज बेची जाती है, उन गुड्स को मानव को ही बेचा जाता है। ठीक है, सो इट इज अ ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोसेस, स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर्स। ठीक है, शुरुआत भी कंज्यूमर नीड से होती है और खत्म भी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने पढ़े थे उसके प्रकृति, ओके, नेचर ऑफ मार्केटिंग। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अपन पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर नेचर अपन ने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे स्कोप। स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक क्या है, हथियार है, एक टूल है। ठीक है, विपणन जो है एक हथियार है किसी भी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग इज अ टूल फॉर इंक्रीजिंग द बिजनेस। ठीक है, तो अब स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप के अंदर हम बात करेंगे कि किन किन चीजों की मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, या किन किन चीजों की, किन किन का विपणन किया जाता है। ठीक है, दिस इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मतलब इसका प्रयोग किन किन चीजों में किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो है दैट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है,
सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो विपणन होता है दैट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। कोई भी एक माल, ठीक है, किससे बनता है? रॉ मटेरियल से बनता है, फैक्ट्रीज के अंदर बनता है, तैयार होकर वो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो फैक्ट्री से बनने के दौरान और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के दौरान, ठीक है, वो जितनी भी गतिविधियों से गुजरता है, ठीक है, जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटीज से वो प्रोडक्ट गुजरता है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर तक वो जिन जिन गतिविधियों के द्वारा पहुंच रहा है, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, ऑल दीज आर द टूल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेकेंड वन इज सर्विस, सेवा। ओके, टू मेन things that are marketed at a very high proportion is product and service, ठीक है। सेवाएं, ठीक है, सेवाएं जो होती है, सर्विसेज जो होती है, that are intangible, ठीक है, invisible, you can't touch them, ठीक है, they do not have any physical existence, okay, उन्हें हम बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है, they are intangible, ठीक है। जैसे आपकी बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग क्या है? एक सेवा, ठीक है। आप देख नहीं सकते हैं कि बैंकिंग है, ठीक है, एक बैंक को आप देख सकते हैं कि वो बैंक वहाँ पे सिचुएटेड है, बट जो सर्विस है दैट इज नोन एज बैंकिंग, ठीक है। इंश्योरेंस, बीमा, आप इंश्योरेंस कंपनी को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज वो दे रहे हैं दैट इज अ सर्विस, ठीक है। व्हाट थिंग्स यू आर ऑफर्ड, ठीक है, दीज आर द सर्विसेज, ठीक है। तो दूसरा है सर्विस मार्केटिंग, दूसरा जो स्कोप है वो है सेवाओं का विपणन, ठीक है। सेवाओं की स्थापना किस तरह से हुई और किस तरह तक वो सेवाएं जो फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है, तो वो सभी आती हैं सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। हॉस्पिटल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स को आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपको इलाज दिया जा रहा है, ठीक है, जो आपका वहाँ पे देखभाल की जा रही है, उसे आप क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट टच दैट, ओके। सो ऑल दीज आर सर्विस। सो सेकंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज द सर्विस, ओके। बहुत सी जगह ऐसी होती है when there is a mixture of product and service, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट भी क्या है? एक तरह का सर्विसेज है, लेकिन वहाँ पे जो फूड प्रोवाइड हो रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट है। सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इन सम पर्टिकुलर प्लेसेस, ठीक है। तीसरा जो उपयोग होता है वो है इवेंट्स। इवेंट्स की भी मार्केटिंग की जा सकती है, ठीक है। जैसे आपके शहर में कहीं मेला लगने वाला है, ठीक है, औद्योगिक मेला लगने वाला है, तो वो क्या है? इवेंट है, ठीक है। अब जो उस मेले की जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, ठीक है, जो उसकी जो मेला करा रही है, वो क्या करेगी? उस मेले की मार्केटिंग करेगी, ठीक है, उसका विपणन करेगी, ताकि उसकी जो सूचना है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मेले में आए और उस मेले को सक्सेसफुल बना सकें, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है विपणन, जो स्कोप है वो है इवेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, अनुभव।
एक्सपीरियंस भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस, आप अपना अनुभव भी बेच सकते हो, ठीक है। जैसे बड़े बड़े कंसल्टेंट जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंसल्टेंट जो होते हैं वो सुझाव देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी, तो ताकि वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं व्यवसाय के दौरान, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे वो प्रॉब्लम से किस तरह से फाइट कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, चैलेंजेस को किस तरह से फेस कर सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस ये भी होता है कि वो अपना एक्सपीरियंस बेचते हैं कंसल्टेंट्स, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स तो आप कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है। जैसे आपने एक कार ली, ठीक है, उसके कार के अंदर जो फीचर्स हैं वो आप प्रोडक्ट मार्केटिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन उन फीचर्स का प्रयोग करने के बाद जो खुशी मिली, जो सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज द एक्सपीरियंस, ठीक है। उस एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स की एडवर्टाइजिंग तो उस कंपनी ने कर दी, लेकिन जो उसके कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो उसके एक्सपीरियंस की एडवर्टाइजिंग करते हैं, ओके। सो दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस मार्केटिंग। नेक्स्ट है पर्सन्स, व्यक्ति, व्यक्ति की भी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारे जो मशहूर कलाकार हैं, ठीक है, जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो उनकी भी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। मैजिशियंस हैं, मैजिशियंस जो होते हैं उनकी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। मैजिशियन कोई आपके शहर में आ रहा है, ठीक है, तो उस मैजिशियन की मार्केटिंग की जाएगी, ठीक है। वो अपना जादू दिखाने आपके शहर में आ रहा है, तो उस मैजिशियन की मार्केटिंग की जाएगी, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे, ठीक है। कोई सिंगर आ रहा है, ठीक है, कोई सिंगर आपके शहर में आ रहा है प्रस्तुति देने के लिए इवेंट में, तो उस सिंगर की भी मार्केटिंग की जाएगी। सो दिस इज नोन एज पर्सन मार्केटिंग। नेक्स्ट इज प्लेस, ठीक है, स्थान की मार्केटिंग, चाहे वो कोई जिला हो या कोई राज्य हो, वो पर्टिकुलर रीजन हो, तो उन सभी की भी मार्केटिंग की जा सकती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट्स आजकल जो राज्य होते हैं उनका जो टूरिज्म मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय जो होता है वो अलग अलग प्लेसेस की मार्केटिंग करता है। जैसे आप अमिताभ बच्चन को देखते होंगे, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में, ठीक है। सो वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं ऑफ पर्टिकुलर स्टेट गुजरात, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी मार्केटिंग के एग्जांपल आप देखेंगे जिसके अंदर टूरिज्म, पर्यटन जो होता है उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाता है कि पर्यटन बढ़े, और पर्यटन बढ़ता है तो क्या होता है, मुनाफा होता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। सातवां है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग की जा सकती है, ठीक है, चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो, जैसे बंगले हो गए, ठीक है, रियल एस्टेट, बहुत सारे एग्जांपल देखोगे आप रियल एस्टेट मार्केटिंग के। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मार्केटिंग, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत सी बार आप देखोगे दैट द बिग कंपनीज जस्ट मार्केट देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आप रिलायंस है, बहुत से एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे केवल उनके ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, रिलायंस ग्रुप, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट आएगा रिलायंस ग्रुप का, ठीक है, तो वो पूरी उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग, ठीक है। अब रिलायंस के अंदर रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस फ्रेश है, वो अलग अलग है, उनकी मार्केटिंग अलग अलग की जाती है, लेकिन पूरे जब ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की जाती है दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन
मार्केटिंग, पूरे संगठन की मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, जानकारी। जानकारी भी बेची जा सकती है, जानकारी का भी विपणन किया जा सकता है। कैसे? इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड एज अ प्रोडक्ट, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंफॉर्मेशन दी जाती है, लर्निंग्स दी जाती है, ठीक है। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स आर ऑल द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सभी की मार्केटिंग जब होती है तो उसको बोलते हैं अपन इंफॉर्मेशन मार्केटिंग, जानकारी वितरण। एंड लास्ट वन इज आइडिया। ठीक है, आइडिया बहुत सारे जो आप आइडियाज की मार्केटिंग देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी नया फीचर लेके आई, ठीक है, तो वो उसकी मार्केटिंग करेगी, उस जो पहले कभी आया नहीं है, ठीक है। या फिर कोई एक व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में निपुण हो चुका है, ठीक है, वो अपने नए नए आइडियाज़ की मार्केटिंग कर सकता है, जिससे कि वो अपने आइडियाज इनोवेशंस को बेच सकता है, उसको मार्केटिंग कर सकता है। ओके, so these were the 10 scopes of marketing. Okay, thank you.